Welcome students, welcome you St. Angel's Public School online classes, class 8th history, chapter 2, the establishment of British Empire in India. Topic rivalry among different companies in India. इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि जो बहुत सारी अलग अलग कंपनीज जो आई थी, मोस्टली हम इसमें 4 कंपनीज के ऊपर बात करेंगे कि कौन कौन सी 4 कंपनीज थी। द पोर्तुगीज, फ्रेंच, इसके साथ साथ डच एंड लास्ट इंग्लिश। इन सभी के बीच में क्या होने लगा? राइवल। दैट मीन्स इन सभी के बीच कंपटीशन होने लगा, वो भी किस चीज को लेकर? ट्रेड को लेकर। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था यूरोपियंस इन इंडियंस के बारे में कि कौन कौन से यूरोपियंस इंडिया में आए और उन्होंने कौन कौन सी फैक्ट्री और कौन कौन से उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट करने शुरू किए। इसके साथ साथ अब हम बात करेंगे कि मोस्टली इनके बीच में कौन कौन से कंपटीशन हो रहे थे और वो भी कौन कौन सी चीजों को लेकर। तो सबसे फर्स्ट बात करता है, वी हैव सीन दैट द डच, द पोर्तुगीज, द फ्रेंच एंड द इंग्लिश केम टू इंडिया हैज ट्रेडर्स। हमने देखा है, क्या देखा है कि जो डच थे, पोर्तुगीज थे और फ्रेंच थे और इंग्लिश थे, ये कहां पर आए? इंडिया में आए। और इंडिया में मेन आने का मेन इनका मकसद क्या था? ट्रेडर्स बन के, मतलब कि ट्रेड करने के लिए आए थे और ट्रेडर्स बन के आए थे, सो दैट दे कुड मेक ह्यूज प्रॉफिट्स थ्रू द ट्रेड। ये क्या करना चाहते थे? ये ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते थे, वो भी किससे? ट्रेड की मदद से। तो इसलिए मेन डच, पोर्तुगीज, फ्रेंच, इंग्लिश और इसके साथ साथ ये सारे के सारे इंडिया में आए ट्रेडर्स बन के। क्यों बन के आए ट्रेडर्स बन के? क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते थे, वो भी किससे? ट्रेड से। और कहां से? इंडिया से। नेक्स्ट बात करते हैं, द सेंटर ऑफ ट्रेड फॉर ऑल ऑफ देम वाज द सेम। दैट मीन्स ये कहने की कोशिश करता है कि जो सेंटर्स था इन सभी का वो बिल्कुल सेम था। दैट मीन्स पोर्तुगीज, डच और फ्रेंच और इंग्लिश का जो सेंटर था ट्रेड करने का, वो क्या था? इंडिया था। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, द प्रॉब्लम वाज दैट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग्स। और इन सभी कंपनीज की मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, या इन सभी के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि इन सारी की सारी कंपनीज का जो इंटरेस्ट था वो सारी की सारी एक ही चीज को खरीदने में था। दैट मीन्स कि ये सारी की सारी कंपनीज आई तो थी इंडिया में और इन सभी को एक ही चीज चाहिए थी और वो एक ही चीज ही खरीदना चाहते थे, उसी में इनका इंटरेस्ट था। अब बात करते हैं कौन कौन सी चीजों में इनका इंटरेस्ट था और कौन सी चीज ये खरीदना चाहते थे। तो सबसे पहले बात करते थे फाइन क्वालिटीज ऑफ कॉटन। ये कॉटन खरीदना चाहते थे और इसके साथ साथ सिल्क, ये दोनों चीजें खरीदना चाहते थे बिकॉज ये दोनों चीजें सिल्क और कॉटन प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, और ये दोनों ही चीजें अच्छी क्वालिटी की थी इंडिया में, और ये दोनों ही चीजें इंडिया में प्रोड्यूस की जाती थी और इनकी जो क्वालिटी थी वो काफी अच्छी थी। हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप, और इसके साथ साथ में एक बहुत बड़ी मार्केट में थी यूरोप की। इस दैट मीन्स ये कहने की कोशिश करता है कि यूरोप की मार्केट में इंडिया की इन क्वालिटीज, मतलब कि ये सारी की सारी चीजों की बहुत अच्छी क्वालिटीज थी और इसलिए काफी फेमस थी। इसके बाद बात करते हैं पेपर, क्लोव्स और इसके साथ साथ कैडेमोन और सिनेमोन। टू वर इन ग्रेट डिमांड। दैट मीन्स पेपर, क्लोव्स, इसके साथ साथ मेन सिनेमोन और इसके साथ साथ नेक्स्ट बात करते हैं मेन कैडेमोन। ये दोनों ही चीजें, ये सारी की सारी चीजें जो थी, इन सभी चीजों की काफी ग्रेट डिमांड थी, वो भी कहां पे? मेन यूरोप में। इसके बाद ये क्या है? सबसे पहले पेपर, मेन काली मिर्च, उसके साथ साथ क्लोव्स, लौंग और उसके साथ साथ मेन कैडेमोन क्या होती है? इलायची, और इसके साथ साथ मेन सिनेमोन होती है दालचीनी। इन सभी चीजों की काफी ग्रेट डिमांड थी, वो भी कहां पे? यूरोप में। इसके साथ साथ कॉटन और सिल्क की भी काफी डिमांड थी। नेक्स्ट बात करता है, नेक्स्ट है द अर्ज टू सिक्योर मार्केट। दैट मीन्स अर्ज मतलब क्या होता है? अर्ज मतलब होता है किसी चीज से किसी के लिए रिक्वेस्ट करना या अनुरोध करना। तो अर्ज मतलब होता है किसी से अनुरोध करना। द अर्ज टू सिक्योर मार्केट मतलब कि अनुरोध किया गया कि मार्केट को
सिक्योर करने के लिए, देयरफॉर लीड टू फर्सी बैटल बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज, मतलब कि ट्रेडिंग कंपनीज ने क्या किया, मेन मार्केट को सिक्योर करने के लिए मेन क्या किया, अर्ज किया, अनुरोध किया, और इसी चीज को लेकर इन सारी की सारी ट्रेडिंग कंपनीज के बीच में क्या होने लगी, बैटल होने लगी, और वो भी कैसी, फर्सी, दैट मीन्स भयंकर लड़ाई इन सभी के बीच में होने लगी, सिर्फ और सिर्फ किस लिए, मार्केट को सिक्योर करने के लिए, कि ये सारी की सारी कंपनी कह रही थी कि हम मार्केट को सिक्योर करना चाहते हैं, इसलिए मार्केट को सिक्योर करने के लिए इन सारे के सारे जो भी ट्रेडिंग कंपनीज थी इनके बीच में क्या हुई, बैटल होना शुरू हुई। इसके बाद कहता है थ्रू द 17th and 18th century दे रेगुलरली सैंक ईच अदर शिप्स, मतलब कि 17 से 18 सेंचुरी में क्या हुआ, 17 से 18 सेंचुरी में रेगुलरली सैंक ईच अदर शिप्स, मतलब कि सैंक मतलब क्या होता है, सैंक मतलब मेन डुबाना, दैट मीन्स 17 से 18 सेंचुरी में क्या होता था, जितनी भी ये कंपनीज होती थी, मतलब कि ट्रेडिंग कंपनीज होती थी, ये क्या करती थी, एक दूसरे की शिप्स को डुबा देती थी, और इसके साथ साथ सेकंड चीज क्या करती थी, ब्लॉकेड रूट्स, मतलब कि मेन उनके रूट्स में ब्लॉक कर देती थी, अवरोध, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे उनके रूट में, एंड प्रिवेंटेड रिवेल शिप्स फ्रॉम मूविंग विद सप्लाईज ऑफ गुड्स, दैट मीन्स इसका कहने का मतलब ये है कि वो क्या करते थे, प्रिवेंटेड मतलब मेन किसी चीज को रोकना, जो भी मेन उनके कॉम्पिटिटर शिप्स होती थी, मतलब जो उनके दूसरी, दैट मीन्स रिवेल मैन मतलब होता है प्रतिद्वंदी, जो उनके कॉम्पिटिटर्स थे उनकी शिप्स को क्या करते थे, रोक देते थे, जब वो गुड्स की क्या करती थी, सप्लाईज करती थी। तो ये मेन हमारा क्लियर होता है टॉपिक, मेन रिवेलरी अमॉन्ग डिफरेंट कंपनीज इन इंडिया, कि अब हमने ये जान लिया कि जो कंपनीज थी इनके बीच में मेन एक दूसरे के साथ कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, और इसके साथ साथ ये एक दूसरे के रास्ते में कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे। हमने देखा, हमें पता है कि ट्रेडर्स तो डच, पोर्तुगीज, फ्रेंच, इंग्लिश ये यहाँ पर इंडिया में आए सिर्फ ट्रेडिंग करने के लिए, और इसके साथ साथ यहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए। सेकंड मेन इन सभी का सेंटर एक बना इंडिया, और इन सभी के बीच प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि ये सारे के सारे एक ही चीज़ खरीदना चाहते थे, और ये कौन सी चीज़ें खरीदना चाहते थे, कॉटन, सिल्क, पेपर, क्लोथ्स, और इसके साथ साथ मेन कैडमन एंड इसके साथ साथ सिनेमन, इन सारी चीज़ों को खरीदना चाहते थे, क्योंकि यूरोप में इन सभी चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिलती थी इंडिया में। इसके साथ साथ इन्होंने एक मेन मार्केट को सिक्योर करने के लिए इन्होंने कई सारी बैटल्स की, और इसके साथ साथ 17 से 18 सेंचुरी में ये क्या करते थे, ये एक दूसरे की शिप्स को डुबा देते थे, इसके साथ साथ एक दूसरे की मेन रास्ते में ब्लॉकयार्ड मतलब कि अवरोध, रुकावटें पैदा करते थे, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे उनके रूट में, और इसके साथ साथ मेन जो शिप सप्लाई करने जाती थी, मूव करती थी सप्लाईज के लिए एक जगह से दूसरी जगह के लिए, तो उनको रोक देती थी, दैट्स इट। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, रिवलरी अमॉन्ग डिफरेंट कंपनीज इन इंडिया। थैंक यू।